हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ, राइट। ये किरचॉफ लॉ दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है, इसे कहेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ और दूसरे को कहेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी कह सकते हैं, इसी तरह हम किरचॉफ सेकंड लॉ को देखेंगे, उसे लूप रूल भी कहते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रिकल टर्म को, किसे कहते हैं जंक्शन। देखिए, आप किसी एक वायर को किसी दूसरे वायर से जोड़ते हैं, राइट, तब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंक्शन, राइट। मतलब आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन और जॉइंट ऑफ टू एंड मोर वायर इज कॉल्ड जंक्शन। दो या दो से अधिक कोई भी कनेक्शन को आप जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपके लिए जंक्शन, ठीक है। चलिए अब देखें किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, किरचॉफ के सारे रूल जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कई कितने कंपोनेंट के करंट को फाइंड कर सकते हैं हम लोग, उसके पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड कर सकते हैं, या किसी दिए हुए अननोन रेजिस्टेंस को आप पता कर सकते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट किरचॉफ रूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई और स्टडी द कॉम्प्लेक्स सर्किट, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, राइट। इसको यहां पर लिखते हैं। देखिए, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, in an electrical circuit, algebraic sum of electric current is always zero, तो ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट हुआ। जैसे आप सिंपली क्या कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लीजिए, वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जीरो एट जंक्शन, राइट। तो जंक्शन पर हमेशा आपको नेट करंट कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा, या टोटल करंट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं दूसरी तरह से भी कह सकता हूं। क्या कह सकते हैं, देखिए, इन जंक्शन sum of all current entering to junction will always equal to the sum of all current leaving junction, राइट। मतलब आप इसे दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं, जंक्शन पर जितने करंट एंटर हो रहे हैं उन सबका एडिशन क्या होता है, इज इक्वल टू द करंट विच आर लिविंग आउट ऑफ द जंक्शन, राइट। चलिए ये बात हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन इसकी साइन कन्वेंशन को हम यहां सबसे पहले समझते हैं। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन में मैं दो बातें करूंगा, आपको वो याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है, देखिए सबसे पहली बात क्या है, करंट एंटरिंग जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ बढ़ रहा होता है उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, करंट लीविंग और मूविंग आउट फ्रॉम द जंक्शन, राइट। तो करंट लीविंग जंक्शन विल टेकन एज नेगेटिव, राइट। तो उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है दोनों साइन कन्वेंशन में। देखिए इन बातों को अगर हम वेरीफाई करें तो मान लीजिए यहां पर मैं एक सर्किट बनाता हूं। देखिए ये एक सर्किट है मेरे पास, ठीक है। यहां पे एक वायर है, इस वायर को मैंने दूसरे वायर के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है।
यहाँ पर एक तीसरा वायर मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर एक चौथा वायर मैंने कनेक्ट किया, ये एक पांचवा वायर मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। 5 वायर इस तरह से मैंने ले रखे हैं। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आपके पास R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। इनमें मूव होने वाला करंट ये मेरे लिए I1 है, ठीक है। यहाँ पर ये I2 है, ठीक है। यहाँ पर ये I5 है, ठीक है। और यहाँ पर ये I3 है, ये I4 है। आप देख सकते हैं मैंने I1, I2 और I5 को क्या बताया, दिस आर द करंट विच आर मूविंग इनटू द जंक्शन, करंट के अंदर जाने वाले बताए, जंक्शन के अंदर जाने वाले बताए। ये जो आपको दिख रहा है क्या, जंक्शन है। जबकि 2 करंट मैंने कैसे दिखाया, मूविंग आउट ऑफ द जंक्शन। तो अगर स्टेटमेंट के हिसाब से दाएं, राइट, किरचॉफ फर्स्ट रूल अगर अप्लाई करें तो क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जीरो एट जंक्शन। तो एट जंक्शन पर क्या होगा, सारे करंट सिग्मा जो होंगे वो आपको क्या मिल रहा है, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। सम ऑफ ऑल करंट यानी क्या है आपके पास, देखिए करंट I1 जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए उसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरा करंट कौन सा है, I2 है, उसको भी पॉजिटिव लेंगे। I3 देखिए जंक्शन से बाहर निकल रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसलिए इसको माइनस साइन लेंगे, माइनस I3 लेंगे, ठीक है। इसी तरह I4 को भी माइनस लेंगे क्योंकि वो भी मूविंग आउट है, देख सकते हैं आप। और जो I5 आपको दिख रहा है वो भी मूविंग इनसाइड है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए सम ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0 आया। अब आप क्या देखेंगे, ये जो नेगेटिव साइन वाले हैं उसको इस तरफ ले लेते हैं, मतलब यहां क्या होगा, इट इज I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या आएगा, इट इज I3 प्लस I4 आएगा। तो ये सारे करंट कौन से हैं, दिस आर द करंट विच आर मूविंग इनटू जंक्शन। और ये सारे करंट कौन से, दिस आर द जंक्शन विच आर मूविंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। तो हुआ ना सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट किरचॉफ फर्स्ट लॉ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आप यहां पर क्या कह सकते हैं, दिस इज द सम ऑफ ऑल करंट विच आर मूविंग इनटू द जंक्शन एंड इज इक्वल टू द करंट, सम ऑफ द करंट विच आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, राइट। तो ये हुआ हमारे लिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ और इसकी साइन कन्वेंशन। ये आपको सर्किट में बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को। चलिए अब हम देखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ को, जिसे आप लूप रूल भी कहते हैं। लूप किसे कहते हैं, तो किसी भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ को लूप कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को। फॉर एनी क्लोज्ड लूप algebraic sum of change in potential must be 0, राइट। मतलब चेंज इन पोटेंशियल का जो समेशन है, एडिशन है, वो किसी भी क्लोज लूप में हमेशा कैसा रहेगा, 0 होना चाहिए। तो ये हुई एक बात जो आप सेकेंड लॉ के लिए कह सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरह से स्टेटमेंट को चेंज करके देखें तो वो होगा दैट इज algebraic sum of change in potential is equal to the sum of product of current and resistance, राइट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी क्लोज लूप के लिए algebraic sum of change in potential मतलब E must be 0। इसका मतलब ये होगा सिग्मा ऑफ डेल्टा V must be 0, राइट। क्लोज लूप के लिए ये बात हमेशा होनी चाहिए, राइट। इसी बात को आप दूसरी तरह से लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज, राइट, इज इक्वल टू, दिस इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस।
राइट। तो ये चीज हमारे पास निकल कर आई सेकेंड लॉ के लिए। देखिए इसके साइन कन्वेंशन को देखते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, तब हमें ज्यादा बेहतर समझ पड़ेगा इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन, राइट। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, सबसे पहली बात जो हम करेंगे दैट, मान लीजिए यहां पर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, और उस बैटरी में आप इस पाथ से मूव हो रहे हैं, मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप इस पाथ से मूव हो रहे हैं, राइट। आप कोई भी पाथ से मूव हो सकते हैं, आप क्लॉकवाइज किसी भी सर्किट में जा सकते हैं, आप किसी सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए अगर उस सर्किट में मूव होते हुए मुझे इस पाथ में इस तरफ जाना पड़ेगा, तो आप यहां पर देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाना पड़ रहा है, तो फाइनली हम कौन से टर्मिनल पर आ रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पर, राइट। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, कौन से साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां पर कौन से साइन लेंगे, नेगेटिव। तो तब आप यहां पर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन, यानी इसका पोटेंशियल आप नेगेटिव लेंगे। इसी तरह आप सेकेंड साइन कन्वेंशन की उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब सेल आप इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है और आप इस तरफ से मूव हो रहे हैं, राइट। तो इस तरफ से मूव होने पर क्या होगा, अब देखिए कहां से मूव होंगे, आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होंगे, तो फाइनली आप कौन से टर्मिनल पर आके स्टॉप करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। इसलिए आप साइन कौन सी लेंगे, v इज इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन लिखेंगे। देखिए कंफ्यूज मत होइए, जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तब आप कौन से साइन लेंगे, देखिए माइनस एप्सिलॉन, राइट। और आप जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तब आप कौन से साइन लेंगे, प्लस एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, यहां पर हम साइन कन्वेंशन बात करेंगे तीसरे साइन कन्वेंशन की। तीसरे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे यहां पर, देखिए थर्ड, राइट। मान लीजिए ये यहां पर हमारे पास एक पाथ है जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, और ये करंट, और इसमें करंट है आपके पास I, ठीक है। तब आप देखेंगे अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं, इस तरफ, राइट, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। देखिए आप इस तरफ मूव करने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मैं लूंगा माइनस साइन, राइट। क्या लूंगा, माइनस साइन। और जब वो सामने से आ रहा होगा तब हम लेंगे प्लस साइन। देखिए कंफ्यूज मत होइए, मतलब when we are moving in the direction of current, in the direction of current, then their product is taken as negative। तब आप कैसे साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। मतलब इसे क्या लिखेंगे, इसे यहां पर लिखेंगे माइनस ऑफ आई आर। क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आई आर लिखेंगे, अगर आपको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाना पड़ा तो, ठीक है। चलिए अब मैं चौथी बात यहां पर लिखूंगा। चौथी बात आप देखेंगे यहां पर, अगर मैं टर्मिनल हम यहां पर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये रजिस्टर आपका आर है और करंट इधर है, और मेरी मूविंग डायरेक्शन इस तरफ से है। देखिए मूविंग डायरेक्शन मतलब मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तरफ जा रहा हूं, राइट। मान लीजिए ये टर्मिनल मेरे लिए B है और ये टर्मिनल मेरे लिए A है, तो मैं B से A की तरफ जा रहा हूं। तब आप देखेंगे B से A की तरफ जाने में क्या हो रहा है, करंट सामने से आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तब यहां क्या लिखेंगे हम लोग, when we are moving in opposite in opposite direction
direction to the direction of current, then their product is taken as पॉजिटिव, राइट। तो अगर करंट सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए आप बी से ए जा रहे हैं तो करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तब हम यहां पर क्या लिखेंगे, तब यहां पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी प्लस आई आर लिखेंगे। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है साइन कन्वेंशन में, क्लियर। तो ये चार बातें हमने याद रखनी है बराबर से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे तो माइनस ऑफ एप्सिलॉन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। इसी तरह जब माइनस से प्लस की तरफ आते हैं तब कौन सी साइन लेंगे, प्लस एप्सिलॉन लेंगे। यहां पर अगर हम इन द डायरेक्शन, मान लीजिए ये ए है और यहां पर बी है, तो आप इन द ए से बी की तरफ जाएंगे, इन द डायरेक्शन मूव करेंगे, तो करंट आपको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट इन दोनों का कैसे लेंगे, माइनस। इसी तरह जब आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में जाएं, बी से ए जा रहे हैं, तब क्या होगा, आप साइन कौन सी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। चलिए इसे समझने के लिए अब हम यहां पर एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और उस सर्किट को किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों अप्लाई करके इस देखेंगे किस तरह से अप्लाई होता है सर्किट के अंदर, क्लियर। चलिए अब आप यहां पर देखेंगे हमने एक सर्किट ले रखी है, ये सर्किट में हम समझेंगे किस तरह से किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, आप यहां पर देखिए ये जो आपको पाथ दिए हुए हैं, लूप यहां पर पहली बात तो कितने लूप बन रहे हैं, क्लोज पाथ आपको कितने दिख रहे हैं, 2, राइट। ये फर्स्ट क्लोज लूप दिख रहा है आपको यहां पर, देखिए ए सी बी ए, राइट, ये फर्स्ट क्लोज लूप है, राइट। इसे मैं 1 नाम दे देता हूं, 1, ठीक है। यहां पर आपको सेकेंड क्लोज लूप बनते हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंड क्लोज लूप कौन सा है, ए डी सी ए, ये सेकेंड क्लोज लूप है, ठीक है। तो 2 क्लोज लूप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जंक्शन आपको कहां दिख रहा है, जंक्शन ए पर दिख रहा है और जंक्शन सी पर दिख रहा है। आप देख सकते ए पर करंट आकर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए ये करंट आई जो है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक है I1 और दूसरा है I माइनस I1, ठीक है। इस तरह से करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया जंक्शन पे। चलिए अब हम यहां पर सबसे पहले लूप में किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए लिखते हैं हम लोग अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू कौन से लूप को हम अप्लाई करते हैं, ए बी सी ए, राइट। आप देखिए मैं कहां से जा रहा हूं, ए से बी, बी से सी और सी से ए जा रहा हूं, राइट। आप किसी भी पाथ में किसी तरह से भी जा सकते हैं, आप लूप में क्लॉकवाइज जा सकते हैं, आप लूप में एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन का जो रूल है उसे फॉलो करते रहना है। देखिए मैं ए से बी पहले जा रहा हूं, तो ए बी में कोई भी रजिस्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको यहां पर सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। तो आप देखेंगे ये सेल में जब मैं ए से बी तरफ जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाऊंगा, तो फाइनली कौन से टर्मिनल पर आकर स्टॉप होगा, नेगेटिव। इसलिए मैं साइन इसकी कैसे लूंगा, माइनस। सो यहां पर -4 लिखेंगे हम, पोटेंशियल को सीधे आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अब देखिए यहां पे कोई रजिस्टर नहीं है तो हमने ये पूरा पाथ कवर कर लिया, आई के बारे में कुछ नहीं लिखना है यहां पे। अब यहां पर क्योंकि आप आई जो करंट है वो हमेशा रजिस्टर के साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे, राइट। देखिए यहां पर आप बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जाने में कोई सेल नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखिए करंट आपको कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। बी से सी जाएंगे तो करंट आई आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, इसलिए मैं यहां साइन कौन से लूंगा, प्लस आएगा 60 इंटू आई, आई आर होगा ना, तो आई आर कितना है 60, इसलिए 60 आई लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहां सी पर पहुंच गए, अब सी से ए की तरफ आ रहे हैं, देखिए सी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो यहां सी से ए में कोई सेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है,
और इन दोनों का प्रोडक्ट अब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे करंट कौन सी डायरेक्शन है, सी से ए की तरफ आने में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से मैं यहां साइन कौन सी लूंगा, प्लस लूंगा। प्लस क्या आएगा, 20I1 आएगा, इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। देखिए हमने बात की थी, क्या बात की थी, सम ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन क्लोज लूप इज 0, इसलिए सारे पोटेंशियल्स का एडिशन क्या हुआ, 0 हुआ। ये सारे के सारे पोटेंशियल्स हैं, आप देख सकते हैं यहां पर इसका पोटेंशियल खाली 4 वोल्ट है इसलिए 4 लिखा है, और ये IR के प्रोडक्ट है, मतलब ये पोटेंशियल ही है, ठीक है, इस वजह से यहां पर 0 हो गया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे दूसरे लूप की, तो यहां लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू लूप। कौन सा लूप है हमारे पास, ए से आप जा सकते हैं, ए से डी जाइए, डी से सी, सी से ए, राइट, इस लूप में आप अप्लाई करेंगे। देखिए अब अगर इस लूप में आप अप्लाई करें ए से डी, ए से डी जाएंगे तो ए और डी के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल है, तो करंट का कुछ काम नहीं है, आप सिर्फ सेल के वोल्टेज लिखेंगे। देखिए आप यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप फाइनली क्या लिखेंगे, -5 वोल्ट, राइट, या -5 सिंपली लिख दे आप तो भी चलेगा, ठीक है, -5। अब डी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए करंट इन द डायरेक्शन जा रहे हैं, देखिए डी से सी की तरफ जाएंगे तो एरो भी इस तरफ ही है, करंट की डायरेक्शन में मूव होना है हमें, इसलिए यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू IR, मतलब ये फॉर्म क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, इट इज 200 इंटू I माइनस I1 होगा, इट इज 200 इंटू I माइनस I1 होगा, ठीक है। इस तरह आप यहां पर जब C पर आ जाएंगे तो C से इधर जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए C से A अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो आप यहां पर प्लस लेंगे और IR का प्रोडक्ट मतलब 20 इंटू I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब मुझे करंट I1 फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले मैं इसे इस्तेमाल कर लेता हूं, इसे ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, यहां पर ब्रैकेट ओपन करने पे -5 माइनस 200 I माइनस माइनस प्लस 200 I1 प्लस 20 I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर 200 I1 और 20 I1 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, -5 माइनस 200 I प्लस 220 I1 प्लस 220 I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब आप यहां पे देखेंगे इन सब में से 5 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 5 कॉमन निकलकर हम वहां पे बेच दें तो यहां पे क्या बचेगा, -1 माइनस 40 I, ठीक है, प्लस 44 I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इनको अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो इस टर्म को मैं I को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो I को एलिमिनेट करने के लिए इस टर्म के साथ मैं सपोज मल्टीप्लाई करूंगा 3, राइट, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2, राइट, तो इनको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 एंड इक्वेशन 2 with 3, राइट, 2 with 3, तो क्या होगा, 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, देखिए 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इट इज -8 प्लस 120 I प्लस 40 I1 इज इक्वल टू 0, 40 I1 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी ये आपके लिए इक्वेशन 3 बन गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, विथ नंबर 3, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या होगा, इट इज -3, राइट, माइनस इट इज 120 I, देखिए, राइट, प्लस 12 1 कैरी 12 13 132 I1 दिस इज इक्वल टू 0, राइट।
अब ये आपकी इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। आप इनको एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इनको एलिमिनेट करने पर क्या होगा, चलिए इसके लिए मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं, ठीक है। इन दोनों को आप एलिमिनेट कीजिए तो क्या होगा, -8 बाई -3 राइट, प्लस 120 -120 प्लस 140i1 प्लस 40i1 प्लस 132i1, दिस इज इक्वल टू 0 अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये टर्म सीधे कैंसिल्ड हो गई, ये कौन सी टर्म थी, आई वाली, देखिए ये टर्म कौन सी, आई वाली, तो ये सीधे कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या बच रहा है, -11, देखिए -11 हियर प्लस दिस इज 172 राइट, दिस इज 172i1 विच इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिला, देखिए आपको क्या मिला, दिस इज 11 और 172i1 इज इक्वल टू 11 आया। तो 11 क्या आंसर मिला, 11 इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू 11 बाई 172 एम्पियर। तो आप यहां पर क्या निकाल लिए, आपने करंट i1 निकाल लिया, ठीक है। आपको i1 करंट फाइंड करने के लिए कहा था तो आपने i1 करंट फाइंड कर लिया। तो देखा आपने किस तरह से हम लूप में इक्वेशंस या लॉ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।